सो आज हम पढ़ने वाले हैं, ये वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं प्लाज्मा फेरेसिस के ऊपर। एक छोटा सा टॉपिक है जो हम प्लाज्मा, लास्ट वीडियो में हम प्लाज्मा प्रोटीन्स पढ़ लिए हैं, इसीलिए मैं ये टॉपिक अभी प्लाज्मा फेरेसिस ले रहा हूँ। ओके, प्लाज्मा फेरेसिस एक वन टाइप ऑफ क्लिनिकल प्रोसीजर है जिसमें हम प्लाज्मा को और ब्लड के जो सेल्स हैं उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। एंड ये प्रोसीजर जो है एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि अपने खुद के एंटीबॉडीज़ जो है अपने को ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो उस समय में क्या होता है कि जो ये प्लाज्मा फेरेसिस जो प्रोसेस है जिसमें प्लाज्मा को और ब्लड सेल्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो उस प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा फ्लूइड के अंदर एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन वो सब होंगे। तो हम एंटीकोगुलेंट ऐड करके उस प्लाज्मा को कोगुलेट नहीं होने देंगे, और साथ में जो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन है, ग्लोबुलिन जो अल्फ़ा, 3 टाइप के ग्लोबुलिन्स होते हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन्स। एंड गामा ग्लोबुलिन्स जो होते हैं वो एंटीबॉडीज़ होते हैं। ओके, और वही एंटीबॉडीज़ जो है एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में खुद ही वही एंटीबॉडीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ओके, तो ये प्लाज्मा फेरेसिस में क्या होता है कि प्लाज्मा को डिफ्रेंशिएट करता है, अलग कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो एंटीबॉडीज़ जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उसे हम निकाल रहे हैं। तो ये एक टेम्पररी रिलीफ है। ओके, तो मतलब बहुत सारे पेशेंट जो है कुछ जैसे कि मिस्थीनिया ग्रेविस, जिसमें पेशेंट बहुत प्रॉब्लम फेस करता है, तो उसमें एक रेगुलरली उसको ये चीज़ करवाना पड़ता है। ओके, लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक प्लाज्मा फेरेसिस। ओके, प्लाज्मा फेरेसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जिसका इट इज़ अ प्रोसीजर एक ऐसा प्रोसीजर है टू डिफ्रेंशिएट द ब्लड सेल्स एंड द प्लाज्मा, और इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करके प्लाज्मा में जो भी एंटीबॉडीज है उसे हम हटा देंगे। ओके, नॉट ओनली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए भी ये जो है प्लाज्मा डोनेट किसी को डोनेशन करना है, प्लाज्मा किसी को डोनेट करना है, उसको फ्रीज़ करके रखते हैं, जिसको मतलब सिर्फ ब्लड सेल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसको सिर्फ प्लाज्मा की ज़रूरत है, उसको उस कंडीशन में क्या करेंगे, सिर्फ प्लाज्मा को हम स्टोर करके रखेंगे। वो भी मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। ओके, तो अपने ब्लड को हमने सेंट्रीफ्यूज कर लिया था लास्ट वीडियो में। 3 पार्ट निकले थे, एक तो सबसे नीचे वाला पार्ट, और एक बफी कोट, और एक सबसे ज़्यादा वाला 55% एवरेज जो है हमें मिला था। ये हुआ प्लाज्मा, जिसके अंदर कौन से चीज़ें होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन, मैक्सिमम यही प्रेजेंट होते हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ओके, तो और भी प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होते हैं, स्पेशल प्रोटीन्स, जो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, जो क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और ये वाला जब बफी कोट जिसमें WBC एंड प्लेटलेट्स आ जाते हैं, एंड ये हुआ अपना RBC सेल्स। तो प्लाज्मा फेरेसिस क्या करता है, इन दोनों को निकाल देता है, और निकाल के यही चीज़ बॉडी में वापस भेज देता है। ओके, और जो प्लाज्मा है उस प्लाज्मा को डिफ्रेंशिएट कर देता है, और बॉडी को जो बॉडी में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन की ज़रूरत है, एल्बुमिन की ज़रूरत रहेगा, क्योंकि वो ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। तो स्टेरिलाइज्ड ह्यूमन एल्बुमिन प्रोटीन को वो वापस हम सलाइन के साथ इंट्रोड्यूस कर देंगे। ओके, और ये बचे हुए जो एंटीबॉडीज है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उस डिसऑर्डर में, तो उसे हम निकाल देंगे। तो उससे क्या होता है कि एक टेम्पररी रिलीफ मिलता है। ओके, प्रोसीजर हम देख लेते हैं एक बार। प्रोसीजर में क्या होता है कि इंट्रावेनस के थ्रू ब्लड लेंगे। एक मशीन होता है जो एक कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, सेंट्रीफ्यूज मेथड पे वर्क करता है। उस मेथड में क्या होगा, ब्लड को लेंगे इंट्रावेनस के थ्रू, कैथेटर डाल के ब्लड लेंगे, एंड ब्लड लेने के बाद वो सेंट्रीफ्यूज मेथड पर वर्क करेगा। सेंट्रीफ्यूज, इस टेस्ट ट्यूब को भी सेंट्रीफ्यूज किया, तभी तो 3 लेयर बने थे।
प्लाज्मा बफी कोट एंड आरबीसी का एक लेयर बना था, उसी तरह उसमें भी जो सेल्स है एक डिफ्रेंशिएट होकर निकल जाते हैं एंड उसी चीज़ को वापस हम बॉडी में भेज देते हैं और साथ में स्टेरिलाइज्ड एल्बुमिन विद सलाइन हम वापस बॉडी में भेज देंगे। ओके, और जो प्लाज्मा है उसे हम वहाँ से जो एंटी प्लाज्मा के अंदर ऑब्वियसली एंटीबॉडी होंगे जो उस प्रॉब्लम को क्रिएट कर रही है, उस एंटीबॉडीज़ को हम हटा देंगे, तो इसकी वजह से एक टेम्पररी रिलीफ पहुँचता है। ओके, तो प्लाज्मा फेरेसिस जो है कुछ डिसऑर्डर्स को टेम्पररी रिलीफ देता है, जैसे कि मिस्थीनिया ग्रेविस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा, पैरा प्रोटीन्यूरिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, क्रॉनिक डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी, विलियम्स-बुरेस सिंड्रोम। ये नॉट ओनली दिस, ये जो है वो मतलब मैक्सिममली देखा जाता है ये सारे चीज़ों में। तो और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स है, डिजीजेस है, उसमें मोस्टली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में ही ये यूज़ किया जाता है। तो वो उन सारे चीज़ों में क्या ये हमें देखने को मिलता है। ओके, और ये प्लाज्मा फेरेसिस जितना रिलीफ देता है पेशेंट को, टेम्पररी रिलीफ, उतने उसके कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस के बारे में एक बार हम देख लेते हैं। जो इतने, अगर ये एक ऐसा टॉपिक है जो तुम्हें फर्स्ट ईयर में तो काम नहीं आएगा, बट कोई टॉपिक तुम रीड कर रहे हो, एक्स्ट्रा बुक कोई पढ़ रहे हो, तो उसमें ये प्लाज्मा फेरेसिस के बारे में आ गया, तो कुछ सिर्फ वर्ड भी आ गया तो तुम्हें पूरा प्रोसीजर समझ आ जाएगा। इस प्रोसीजर की वजह से जो टॉपिक तुम पढ़ रहे हो वो भी तुम्हें क्लियर आउट हो जाएगा। ओके, और आगे जाते तुम्हें ये टॉपिक जो है बहुत ईजीली समझ आ जाएगा। ओके, तो कॉम्प्लिकेशंस हम देख लेते हैं। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है? कॉम्प्लिकेशंस तो जैसे ही इंट्रावेनस के थ्रू ब्लड हम उस मशीन में लेंगे जो प्लाज्मा फेरेसिस करता है, जो कौन से को प्रिंसिपल पे वर्क करता है, सेंट्रीफ्यूज मैकेनिज्म पे वर्क करता है, एंड उस मशीन में क्या करते हैं, एंटीकोगुलेंट जो है ऐड करते हैं। कौन सा एंटीकोगुलेंट ऐड करते हैं? सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट ये क्या करता है? कैल्शियम के साथ बाइंड करता है। और कैल्शियम जो है तुमने कभी सुना ही होगा कि मतलब 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में भी देखा ही होगा कि एनसीईआरटी का जो कोगुलेशन ऑफ ब्लड टॉपिक में जो लास्ट लाइन में दिया है, कैल्शियम विल प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ये वर्ड लिखा है। और कैल्शियम की कमी होने की वजह से ब्लड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। और सोडियम सिट्रेट क्या करता है? कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाता है। और ये सोडियम सिट्रेट कैल्शियम के साथ बाइंड करने की वजह से बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है और इसके वजह से कुछ और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। ओके, तो ये कॉम्प्लिकेशन हुआ। तो वह प्लाज्मा फेरेसिस के बारे में एक छोटा सा टॉपिक था जो तुम्हें नॉलेज होना ज़रूरी है। ओके, प्लाज्मा प्रोटीन्स पढ़ रहे हैं इसीलिए मुझे ये टॉपिक लेना पड़ा। ओके, थैंक यू।